सारी फंड्स का प्रावधान किया गया है। एक संक्षेप में आपको बता दूं कि पूरे भारतीय रेलवे की बात करें तो पैसेंजर रेवेन्यू इस साल हमारा होगा लगभग 80,000 करोड़ रुपया और गुड्स रेवेन्यू होगा लगभग 1,80,000 करोड़ रुपया। इस तरह से टोटल रिसीट्स हमारी भारतीय रेलवे की 2,89,000 करोड़, जो कि लगभग 9% अधिक है पिछले वर्ष के मुकाबले में। ये हमारे अनुमान लगाए गए हैं जो कि इस साल के टारगेट्स हैं। उसके अलावा नेट ऑपरेटिंग रेशियो जो रहेगी वो लगभग 98% रहेगी और इसमें ट्रैफिक थ्रूपुट के लिए लोडिंग जो रहेगी हमारी लगभग 1700 मिलियन टन, 1.7 बिलियन टन लोडिंग का टारगेट है इस साल का, जो साल 25-26 होगा। और 25-26 में पैसेंजर रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है 92,800 करोड़ रुपया और गुड्स रेवेन्यू का प्रोजेक्शन है 1,88,000 करोड़ रुपया। ये तो हो गई इंडियन रेलवेज की एक स्नैपशॉट। अब जैसा कि आप सबका क्यूरियोसिटी है कि झारखंड के लिए क्या है, तो झारखंड के लिए जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने भी आप सबको बताया कि एक तो सबसे पहले ये 100% इलेक्ट्रिफाइड स्टेट है। झारखंड में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। पिछले 10 वर्ष में 2014 से लेकर अगर हम काउंट करें तो 1,311 किलोमीटर का नए ट्रैक्स झारखंड में बिछाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2014 से लेकर अब तक 943 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। इस समय झारखंड के 34 प्रोजेक्ट जो कि 3,251 किलोमीटर के हैं, उसमें 56,694 करोड़ का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, 56,694 करोड़। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि झारखंड के 57 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें कि 2,134 करोड़ की लागत आएगी। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो कवच सिस्टम जो नया लग रहा है पूरे भारत में लग रहा है, इसमें झारखंड में भी लग रहा है। 400 रूट किलोमीटर के वर्क्स या टेंडर अंडर प्रोग्रेस हैं और 1,693 किलोमीटर का टोटल कवच झारखंड में सैंक्शन किया गया है, जो कि अगले कुछ वर्षों में धीरे धीरे करके डिप्लॉय होगा। 2014 से लेकर अब तक 445 रेलवे फ्लाईओवर या अंडरब्रिजेस का निर्माण किया गया है झारखंड में। उसके अलावा 34 लिफ्ट्स और 14 एस्केलेटर्स और 215 स्टेशन पर वाईफाई लगाए गए हैं। जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने ये भी बताया कि वंदे भारत का आजकल बहुत चर्चा है, तो इसमें झारखंड के 14 जिलों को कवर करती हुई 12 वंदे भारत ट्रेन इस समय चल रही हैं, जो कि 22 स्टेशन पर टोटल इन 12 स्टेशन का 12 वंदे भारत का देखें तो 22 स्टेशनों पर इनका ठहराव होता है। तो ये झारखंड के बगल वाले राज्यों को जोड़ने में मदद कर रही है। जैसे कुछ झारखंड से उड़ीसा में जाती हैं, झारखंड से वेस्ट बंगाल में जाती हैं, झारखंड से बिहार में जाती हैं। ये 57 स्टेशन की लिस्ट है, वो सीनियर डीसीएम साहब आपको बाद में दे भी देंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं बता भी दूंगा। इसके अलावा जो रांची स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन रीडेवलप करने का कार्य आप सब देख ही रहे हैं, स्टेशन के साल से चल ही रहा है और बहुत तेज गति के साथ इसका प्रगति हो रही है। तो 444 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो रांची स्टेशन रीडेवलपमेंट का है। इसमें साउथ साइड स्टेशन बिल्डिंग और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो हैं वो लगभग बनकर तैयार हैं। लगभग 6 महीना और इसको कमिश्निंग में लगेगा। 6 नंबर प्लेटफॉर्म, FOB, सेकेंड एंट्री, अप्रोच रोड, वाटर टैंक, ये सब काम प्रगति पर है। जैसे ही साउथ साइड का काम कंप्लीट होगा उसके बाद नॉर्थ साइड जो मेन स्टेशन एंट्री वाला साइड है उस तरफ का कार्य स्टेशन बिल्डिंग का पकड़ा जाएगा। इसके अलावा हटिया स्टेशन की बात करें तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि यहाँ का भी काम लगभग 2-2.5 महीना पहले शुरू हुआ है। तो ये 355 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी फिलहाल 295 करोड़ की लागत से हटिया स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन रीडेवलप किया जाएगा। कार्य शुरू हो चुका है। अगर आप देखें तो ऑफ साइड वेस्ट साइड एंट्री तरफ वाली बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है और इस साइड की बिल्डिंग का काम भी राइट साइड से शुरू हो चुका है। इसमें फाउंडेशन वर्क हो चुका है। सेकेंड एंट्री वेस्ट साइड का ऑफिस रिलोकेशन का काम हो चुका है और एक हटिया कॉलोनी में रेजिडेंशियल ब्लॉक बन रहा है, ताकि जिन लोगों के क्वार्टर्स टूटेंगे उनको स्टाफ को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, फिर उनको क्वार्टर्स को तोड़कर
रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा। जमशेद जो टाटा नगर स्टेशन है उसको 348 करोड़ की लागत से ईपीसी टेंडर के द्वारा उसको भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। टेंडर इनवाइट किए जा चुके हैं और ये 9 अप्रैल 2025 को खुलेंगे। तो इन तीनों स्टेशंस को जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशंस हैं रांची, हटिया और जमशेदपुर टाटा नगर, तो इनका टोटल कॉस्ट है 1147 करोड़ रुपया, 1147 करोड़ रुपये। तो ये एक संक्षिप्त वर्णन था कि झारखंड में इस बजट में क्या पिछले कुछ सालों में क्या किया गया और इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो ये आंकड़े बताए वो एक जस्ट मैं दोहरा देता हूँ, माननीय मंत्री जी द्वारा जो दोहराए गए हैं वो जो झारखंड में रेलवे की कुल इन्वेस्टमेंट है लगभग 60,000 करोड़ रुपया है। मंत्री जी ने एग्जैक्ट फिगर भी बताया 59,935 करोड़, जो कि लगभग 60,000 करोड़ के आसपास बनती है। और इस साल का एलोकेशन 7,306 करोड़ है, 7,306 करोड़ रुपीस फॉर झारखंड, जो कि पुराने जमाने से लगभग 16 गुना अधिक है। बाकी तथ्य मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके अलावा कोई आपको और प्रश्न हो, सवाल हो तो रेलवे स्टेशन का जो साउथ डिवीजन है, साउथ साउथ साइड जी, उसका जो अप्रोच